मध्य प्रदेश की खबर के साथ मध्य प्रदेश के धार में उस वक्त दर्दनाक हादसा हो गया जब एक तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी, भीषण थी कि बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। इस दर्दनाक एक्सीडेंट का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया जिसमें बाइक सवार शिक्षक रोड पार करता हुआ दिखा, लेकिन जैसे ही वो चौराहे पर पहुंचा तभी तेज रफ्तार बस ने उसे टक्कर मार दी और वो वहीं गिर गया। राहगीरों ने बाइक सवार को जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। मृतक का नाम चरणजीत सिंह था, जो मध्य प्रदेश के धार के रहने वाले थे और शिक्षक का काम करते थे। लेकिन जब शनिवार शाम 5 बजे जब वो घर लौट रहे थे तभी उन्हें बस ने टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे से मृतक के घर में मातम पसरा है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस बस को जब्त कर लिया है जिसने टक्कर मारी थी। लेकिन इस एक्सीडेंट ने ट्रैफिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि जिस जगह ये हादसा हुआ वहां न कोई रेड लाइट थी, न ही ट्रैफिक पुलिस कर्मी तैनात था। हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में जंगली हाथियों की दस्तक लगातार बढ़ती जा रही है और ये हाथी झुंड में आते हैं और धान और गन्नों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। तो वहीं वन विभाग इन हाथियों को रोकने में फेल साबित हो रहा है, जिसकी एक बड़ी तस्वीर हरिद्वार से शनिवार को सामने आई। जब एबीपी न्यूज की टीम रियलिटी चेक करने ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो देखा हाथियों का एक झुंड राजाजी नेशनल पार्क से निकलकर रिहायशी आबादी की तरफ बढ़ता नजर आया। जंगली हाथियों का आना इस समय शुरू हो गया। एक नहीं, दो नहीं, तीन हाथी आ रहे हैं और ये अब शहर के अंदर घुसेंगे और लोगों के जो धान के और गन्ने के खेत हैं आप उसमें आप देख सकते हैं। वहीं हाथियों को लेकर लोग दहशत में हैं, क्योंकि कभी कोई हाथी घर में घुस जाता तो कभी सड़कों पर नजर आता, लेकिन इस बार तो ऐसा लगा जैसे मानो हाथी परेड पर निकले हों, जिसकी तस्वीर को लोग अपने कैमरे पर भी कैद करने लगे। आप देख सकते हैं मेरे कैमरे में 2 अभी निकल गए हैं और 3 आपके पीछे आ रहे हैं। देख सकते हैं कैसे कैसे आ रहे हैं और चारों तरफ पब्लिक भी उनको देखने का एक आकर्षण बना हुआ है लोगों में। हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में हाथी की एंट्री वन विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रही है। निश्चित रूप से वन विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ कि दिन में ऑपरेशन नहीं हो सकता, रात्रि में डिपार्टमेंट ऑपरेशन कर रहा है इस तरह का, किस तरह से इन हाथियों को खदेड़ के वापस अकेले भेजा जा सके। हालांकि वन मंत्री सुबोध उनियाल का दावा है कि वन विभाग इसको लेकर काम कर रहा है, लेकिन जमीन पर वो काम नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले हाथी जंगल से सटे रोड पर नजर आते थे, लेकिन अब वो रिहायशी इलाकों तक पहुँच गए हैं। यूपी के फतेहपुर में एक मेडिकल स्टोर से पैसे लेकर भाग रहे चोर को पब्लिक ने पकड़कर इतना पीटा कि उसको अधमरा कर दिया। बाद में पुलिस ने आकर उसकी जान बचाई। किसी ने चप्पल से पीटा तो किसी ने जूते से, जिसके जो हाथ लगा वो उसी से चोर को पीटता नजर आया। लोगों ने चोर को इतना पीटा कि चोर अपने किए की माफी मांगने लगा। बताया जा रहा है कि चोर ग्राहक बनकर एक मेडिकल स्टोर पर दवा लेने गया था, लेकिन जैसे ही मेडिकल स्टोर संचालक दवा निकालने अंदर गया वैसे चोर पैसों से भरी गुल्लक लेकर भाग गया। जिसके बाद मेडिकल स्टोर संचालक ने शोर मचाया तो लोगों ने पीछा कर चोर को पकड़ लिया और फिर लोगों ने चोर की अच्छे से खातिरदारी की। चोर के पास से चुराए वो 13,000 रुपए भी मिले जो उसने मेडिकल स्टोर से चुराए थे। बाद में चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। पंजाब में मिनी ट्रक ड्राइवर की लापरवाही की वजह से आग लग गई। लुधियाना में एक पेंट से भरा हुआ मिनी ट्रक ट्रांसफार्मर से टकरा गया, जिसके बाद उसमें भीषण आग लग गई। ट्रांसफार्मर से मिनी ट्रक की टक्कर के बाद चिंगारियां निकलनी शुरू हुई, जिसका बढ़ता दायरा पेंट से भरे ट्रक तक फैल गया और फिर ट्रक में रखे पेंट के ड्रम की वजह से आग तेजी से फैली। पेंट के ड्रम में फैलती हुई आग ने कुछ ही देर में पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। इस बीच हुए जोरदार धमाके से हड़कंप मच गया। ये साफ नहीं हो पाया है कि धमाका ट्रांसफार्मर में हुआ था या फिर मिनी ट्रक में लगे सीएनजी सिलेंडर का। जोरदार धमाके के साथ ही ट्रक देखते ही देखते आग का गोला बन गया। आग इतनी तेज थी कि ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गया। इसके साथ ही आग आसपास के घरों तक फैलने लगी। हादसे के समय ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि किसी की जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।